हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूनिट 3 चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 1 है ये। और बच्चों जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक करेक्टर के बेसिस पर मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट कौन से होते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी इनकी प्रॉपर्टीज की चर्चा करूंगा, पहले नाम समझ लो। दूसरे होते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स और तीसरे होते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब एक एक करके सभी का डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखो हेडिंग मैंने डाल दिया है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। इज इट ओके? अब जरा केयरफुली समझो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो बेटे, ये वो मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते। तो सबसे पहली बात क्या बताया? ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते। ध्यान से देखते हैं ना, ठीक है। दूसरी बात, ये इसीलिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मामूली से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मामूली से, फीबली। तो ये क्या करते हैं बताओ? फीबली मैग्नेटाइज्ड। फीबली माने मामूली सा, फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। ये बताओ, दोनों बातें समझ में आ रही हैं? अब तीसरी बात ध्यान से समझना। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, कैसा मैग्नेटिक फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझते हो? अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। मान लो ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो बेटे अगर ये डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते हैं। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो इनकी टेंडेंसी होगी ज्यादा से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की। क्या टेंडेंसी होगी? ज्यादा से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो दे हैव अ टेंडेंसी टू माइग्रेट फ्रॉम हायर मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स लोअर मैग्नेटिक फील्ड। याद रहेगा। चौथी और इंपॉर्टेंट एक और बात, अब एक बात आती है, ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनमें ये करेक्टर शो होने की संभावना ज्यादा है? तो याद रखो, डायामैग्नेटिक मटेरियल है ना, या डायामैग्नेटिज्म करेक्टर को वही मटेरियल ज्यादा शो करते हैं जिनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। पेयर्ड समझते हो, है ना? सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक कैसे घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। ऐसे मटेरियल ही डाईमैग्नेटिक करेक्टर को ज्यादा शो करने वाले होते हैं। क्लियर हो गई सारी बात? ठीक। अब इसी बिहाफ पर डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। ये चारों पॉइंट याद हो गए। पहली बात, ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मामूली से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इन्हें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से
कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं वही इस करैक्टर को एग्जिबिट करते हैं। ध्यान रहेगा। तो बच्चों ये है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, अब बोलो क्या है, बोलो भाई। these are the materials these are the materials which do not like मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात बताओ, इफ दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ दे आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा बताओ? दे आर फीबली मैग्नेटाइज्ड, दे आर फीबली, फीबली माने होता है मामूली सा, थोड़ा सा, है ना, मामूली सा। दे आर फीबली मैग्नेटाइज्ड in the opposite direction, in the opposite direction to the applied field, to the applied field, to the applied field। दो बातें हो गई। तीसरी बात बताओ क्या थी, बोलो भाई। if they are placed in non uniform magnetic field, if they are placed in non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field, they have a tendency, they have a tendency, टेंडेंसी माने इस तरह की नेचर रखते हैं। they have a tendency to migrate from higher magnetic field, from higher magnetic field towards, बोलो, lower magnetic field, towards lower magnetic field। लास्ट बोलो, दिस फिनोमिना या डाइमैग्नेटिज्म फिनोमिना इज एग्जिबिटेड बाय दोज एटम्स इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो दिस फिनोमिना या डाइमैग्नेटिक फिनोमिना, डाइमैग्नेटिक phenomenon is exhibited by those atoms in which, बोलो बेटा, all electrons are paired। ये बेटे डाइमैग्नेटिक करैक्टर के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। क्या क्लियर है? अब चर्चा किस पर करेंगे? पैरामैग्नेटिक करैक्टर पर। तो देखो इसी में जरा समझ लो, फिर लिख के दिखाते हैं पैरामैग्नेटिक करैक्टर को। जरा देखो, यही तो था डाइमैग्नेटिक। अब जरा बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड को यहां डाई की जगह समझ लो हेडिंग पैरा आ चुका है। ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, और लगाए गए फील्ड की डायरेक्शन में ही, अपोजिट वर्ड नहीं आएगा, यहां अपोजिट वर्ड आया था ना, अपोजिट वर्ड नहीं। दे आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मामूली से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। उल्टा करते याद आए। तीसरा,
अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो दे हैव ए टेंडेंसी टू माइग्रेट फ्रॉम लोअर मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स हायर मैग्नेटिक फील्ड। कम मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाने की कोशिश करते हैं। और इसमें बेटे सारे इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी होंगे। पैरामैग्नेटिक में कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से अनपेयर्ड भी होंगे। तो क्या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर समझ में आ गया है? ठीक, अब डेफिनेशन में यहां समझो क्या लिखोगे, अब तुम लोग बोलना, बोलो क्या आएगा, पढ़ते जाओ और बताते जाओ। दीज आर द मेटीरियल्स विच डू नॉट, शब्द हट जाएगा, विच लाइक द मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्ड हट जाएगा, विच लाइक द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इफ दे आर प्लेस्ड in magnetic field they are feebly magnetized in the, ये शब्द हट जाएगा, अपोजिट, in the direction of applied field। अपोजिट शब्द हट जाएगा, ऊपर कौन सा हटा था? डू नॉट, अब कौन सा शब्द हट गया? अपोजिट। क्लियर हो गया? अब देखो तीसरी बात, इफ दे आर प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड they have a tendency to migrate from, या हायर की जगह कौन सा वर्ड आएगा? they have a tendency to migrate from lower magnetic field towards higher magnetic field। यानी लोअर और हायर की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी, यहां लोअर यहां हायर। एंड डायामैग्नेटिक शब्द हट जाएगा, क्या शब्द आएगा यहां? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर या पैरामैग्नेटिक फिनोमिना इज एग्जिबिटेड बाय दोज एटम्स इन विच सम इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। पेयर्ड शब्द की जगह आएगा अनपेयर्ड। बोलो भाई, याद हुआ? चलो बोल के दिखाओ। तो बोलो क्या क्या है? These are the materials which, like magnetic field, if they are placed in magnetic field, they are feebly magnetized in the direction of applied field. If they are placed in non-uniform magnetic field, they have a tendency to migrate from lower magnetic field towards higher magnetic field. Paramagnetic phenomenon is exhibited by those atoms in which some electrons are unpaired, some electrons are unpaired। इस तरह से चेंज होना है। क्लियर हो गया? तो पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन यहीं से बना लोगे, पक्का? ठीक है। अब देखो, अगर फेरोमैग्नेट की डेफिनेशन बनानी हो यहीं से तो कैसे बनाओगे? ध्यान से समझो एक बार दोबारा से, देखो मेरी तरफ ही देखो। देखो बेटे, अब कौन से मटेरियल्स की बात कर रहे हैं? हेडिंग चेंज हो गया है। डाया पढ़ चुके हो, पैरा भी पढ़ चुके हो। ये वो थे जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते थे, है ना? ये वो हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं। अब ये वो हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, स्ट्रांगली पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में ही जहां वर्ड फीबली आया है, फीबली माने होता है मामूली सा, वहां वर्ड कर दो स्ट्रांगली, तो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर डिफाइन हो जाएगा। अब तुम लोग को करके दिखाना है, जरा बताना। हेडिंग चेंज किया, क्या आ जाएगा? फेरोमैग्नेटिक मैटेरियल्स। क्लियर? अब बताओ। दे लाइक द मैग्नेटिक फील्ड वेरी मच। बोलो क्या बोला? दे लाइक द मैग्नेटिक फील्ड वेरी मच। इफ, बोलो, दे आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, they are strongly magnetized, they are strongly magnetized in the direction of applied field। तो feebly की जगह वर्ड आएगा strongly magnetized in the direction of magnetic field। they have a great tendency to migrate from lower magnetic field towards higher magnetic field।
इनमें ये बहुत ज्यादा नेचर है कम मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में जाने की। क्लियर हो गया? ठीक है। चौथे पॉइंट पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, इनमें डोमेन्स होते हैं दरअसल, वो थोड़ा सा अलग बात है। तो डोमेन्स क्या होते हैं उनको मैं अभी बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल 3 प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देख लीजिए, इनके एग्जाम्पल याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल बताओ। तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, एलनिको, AlNico। एलनिको वास्तव में 3 चीजों का मिश्रण है। Al माने एल्यूमिनियम, Ni माने निकिल, Co माने कोबाल्ट, तो एक एलॉय बन जाती है जिसका नाम है एलनिको। ठीक है, तो ये हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर हुआ? अब एक बार देखो यहां बोल के दिखाना है सबको, रेडी हो जाओ। डेफिनेशन खुद लिखनी है, बहुत आसान है। तो देखो, दीज आर द मटेरियल्स विच like the magnetic field very much, which like the magnetic field very much. If they are placed in magnetic field, they are strongly magnetized. They are strongly magnetized in the direction of applied field. In the direction of applied field. If they are placed in non-uniform magnetic field, they have a strong tendency, to migrate from lower magnetic field towards higher magnetic field, and they have domains, DOMAINS, they have domains, and example हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल एटसेट्रा। तो बेटे मैंने डेफिनेशन तो एक ही लिखी है, समझा मैंने तुम्हें तीनों करेक्टर दिए हैं, तो क्या इनको आप अपने आप लिख सकते हो? ये स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, और स्क्रीनशॉट के बेसिस पर थोड़ा सा समझ के अपने आप नोट्स बना लेना। ठीक है, तो ये तीनों मटेरियल्स के बारे में मैंने बता दिया है। थैंक यू बच्चों।